Hello beta, welcome to physics class. In my last video, we have discussed some numericals. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था और इस न्यूमेरिकल में हमें 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल मिल चुका था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और हमारे पास इस टाइप से फिगर डेवलप हुआ था और इस फिगर में हमारे पास 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल आ चुका था। वो 2 पॉइंट कौन कौन से थे? दैट इज E पॉइंट एंड दैट इज F पॉइंट। तो यहाँ 2C, यहाँ C, यहाँ 4C, यहाँ 2C। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसी न्यूमेरिकल को लास्ट में डिस्कस किया था और हमें E पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिला था? VA/3। हमें F पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिला था? VA/3। इसका मीनिंग जो मिडल वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या मिल रहा है? 0 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या मिल रहा है? 0 वोल्ट। इसका मीनिंग जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 वोल्ट मिलेगा तो वो कैपेसिटर हमारे लिए इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग इसकी जो दोनों प्लेट है उन दोनों प्लेट्स पे चार्ज का साइन कैसा है? सेम है। इसका मीनिंग ये वाली जो प्लेट है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी कैसा चार्ज है? नीचे वाली में पॉजिटिव चार्ज है। इसका मीनिंग दोनों प्लेट्स पे अगर सेम साइन ऑफ चार्ज है तो इसका मीनिंग ये कैपेसिटर 0 पोटेंशियल डिफरेंस कैरी कर रहा है। तो ये कैपेसिटर आपका इनइफेक्टिव कैपेसिटर हो जाएगा। ये कैपेसिटर आपका कैपेसिटर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसको हम यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास फिर फुल एंड फाइनल फिगर क्या मिलेगा? हमारे पास फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा कैपेसिटर्स का? कि हमें ये 2 टर्मिनल मिलेंगे A और B और यहाँ हमें 2C मिला था, यहाँ 4C और यहाँ C और यहाँ 2C। अब ये दोनों सीरीज में हैं, ऐसे नीचे वाले ये दोनों सीरीज में हैं और फिर ये रो और ये दोनों आपकी पैरेलल में हैं। आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों सीरीज में हैं, ये एंड टू एंड कनेक्ट हैं, ये आपके एंड टू एंड कनेक्ट हैं। ऐसे ये दोनों आपके एंड टू एंड कनेक्ट हैं, ये दोनों आपके एंड टू एंड कनेक्ट हैं। तो ऊपर वाली लाइन जो आपकी है, जो अपर लाइन है उसमें ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हैं, जो लोअर लाइन है उसमें ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में हैं। तो बेटा यहां हमें क्या मिलेगा? ऊपर जो लाइन है यहां हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? 1/C1 इक्वल टू 1/2C plus 1/4C। नाउ 1/C1 इक्वल टू LCM 4C आ जाएगा। तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 1 3/4C रेसिप्रोकल लोगे तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा? अपर रो का इट इज 4C/3। ऐसे नीचे जो रो है इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? 1/C2 इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C। एलसीएम लोगे 2C, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3/2C। रेसिप्रोकल लोगे क्या आएगा? 2C/3। अब चेक करो, अब हमें लास्ट में जो फिगर मिलेगा उस फिगर में हमें इस टाइप से अपर लाइन में कैपेसिटेंस क्या मिल रहा है? 4C/3। इट इज 4C/3 और लोअर में क्या मिल रहा है? 2C/3। हमें लोअर में क्या मिल रहा है? 2C/3। अब चेक करो, ये 4C/3 नीचे 2C/3 है, दोनों ये पैरेलल में हैं, ये दोनों आपके पैरेलल में हैं। अब ये कैसे मालूम चला? ये दोनों आपके पैरेलल में हैं। दोनों कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट आपकी पॉइंट A से कनेक्ट है। दोनों कैपेसिटर्स की नंबर 1 प्लेट, दोनों कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट है, दोनों कैपेसिटर्स की जो फर्स्ट प्लेट है वो किससे कनेक्ट है? A से। और दोनों कैपेसिटर्स की नंबर 2 प्लेट किससे कनेक्ट है? B से कनेक्ट है। तो इस केस में जो ग्रुपिंग आएगी उस ग्रुपिंग में क्या होगा? वी हैव पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ 2 कैपेसिटर्स। तो आप चेक कर सकते हो ये दोनों कैपेसिटर आपके सेम डिफरेंस इन पोटेंशियल कैरी करेंगे, बट
इन दोनों में चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी, इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो बेटा पैरेलल में हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसमें कैपेसिटर्स आपके, उसमें कैपेसिटेंसेस आपकी सिंपली ऐड होती हैं। तो अब फाइनल बोलो क्या आंसर आएगा, CAB इक्वल टू CAB 4C/3 plus 2C/3. Now it is 6C/3. It is 6C/3. Now it becomes 2C. तो हमारा नेट आंसर क्या आ गया, इट इज 2C. तो हमें इस न्यूमेरिकल में नेट कैपेसिटेंस क्या मिला अक्रॉस AB, दैट इज 2C, दैट इज 2C. तो बेटा अब ये आपको ध्यान रखना है कि इस न्यूमेरिकल को आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो और इस न्यूमेरिकल को आप इस टाइप से प्रूव कर सकते हो कि हमें इस कैपेसिटर को रिमूव क्यों करना पड़ा. तो मैंने जो आपको ये इतना बड़ा फॉर्मुलेशन बताया है वो इसलिए बताया है कि आपको ये मालूम चले, आपके माइंड में ये डाउट ना हो कि हमने ये वाला कैपेसिटर रिमूव क्यों किया. इसको रिमूव करने का हमारा मेन रीजन क्या था कि इसकी जो दोनों प्लेट हैं उन दोनों प्लेट्स पे चार्ज का साइन सेम आएगा, जिससे इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसा बनेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 बनेगा. और जिससे क्या होगा, ये कैपेसिटर आपका, ये कैपेसिटर आपका, ये कैपेसिटर आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा, ये कैपेसिटर आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा. तो बेटा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ. तो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, अभी डिस्कस कर लेते हैं. शॉर्टकट मेथड में क्या आएगा, शॉर्टकट मेथड में बेटा एक ब्रिज बनेगा और उस ब्रिज का नेम क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज. उस ब्रिज का नेम क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज. तो अभी चेक कर लेते हैं ब्रिज कैसे बनेगा, अभी चेक करते हैं ब्रिज कैसे बनेगा. नाउ वी हैव शॉर्टकट मेथड ऑफ दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. तो बेटा ये साइंटिस्ट का नेम है व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ब्रिज देखते हैं कैसे बनेगा. ये पॉइंट आपका A है, तो A पॉइंट से आपका 2C कनेक्ट है और A पॉइंट से आपका C भी कनेक्ट है. काइट बन जाएगी बेटा. अब चेक करो, B पॉइंट इधर है आपका, B पॉइंट से आपका 4C कनेक्ट है और B पॉइंट से आपका 2C कनेक्ट है. चेक कर सकते हो. अब चेक करो, जो मिडल वाला कैपेसिटर है, जो मिडल वाला कैपेसिटर है वो 2C से भी कनेक्ट है, वो C से भी कनेक्ट है, वो 2C से भी कनेक्ट है और C से भी कनेक्ट है. इसका मीनिंग जो मिडल वाला कैपेसिटर है वो 2C से भी कनेक्ट है और C से भी कनेक्ट है. इसका मीनिंग यहां बनेगी कनेक्टिविटी C और 2C की और यहां पर ये कैपेसिटर आएगा मिडल वाला जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है. अब चेक करो, C आपका 2C से भी कनेक्ट है, C से भी कनेक्ट है. अब यही C आपका 2C और 4C से भी कनेक्ट है, तो 2C 4C कनेक्टिविटी यहां बनेगी. तो ये कैपेसिटर आपका इस टाइप से मिडल में आ जाएगा, ये कैपेसिटर आपका इस टाइप से मिडल में आ जाएगा. तो बेटा चेक करो. अब चेक करके बताओ कि ये टर्मिनल है आपके, टर्मिनल A, टर्मिनल B, टर्मिनल A, टर्मिनल B. तो अब ये ब्रिज बन चुका है. ये रॉप नंबर 1, रॉप नंबर 2, रॉप नंबर 3, रॉप नंबर 4. तो आपको यहां पर जो ब्रिज मिला है उस ब्रिज में चलने वाला पाथ क्या है आपका, जिस पे आप चलोगे, ये पाथ आपका चलने वाला पाथ है. दिस इज जहां पर आप चलोगे. सो दिस इज वॉकिंग पाथ, ये आपका वॉक करने वाला पाथ है. तो आप इस पाथ पे वॉक करोगे. तो अगर आप इस पाथ पे वॉक करोगे तो दोनों एंड पे अगर प्रेशर अलग अलग होगा तो ये ब्रिज आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ये ब्रिज आपका अनस्टेबल हो जाएगा. तो एज्यूम कर लो हमारे पास 4 ट्रीज हैं, हमारे पास 4 ट्रीज हैं. तो हमने इस टाइप से ब्रिज बना रखा है ट्रीज के बीच में. तो अब चेक करके बताओ बेटा कि अगर ये हमारा चलने वाला पाथ है, तो अगर इस चलने वाले पाथ के दोनों एंड पे प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी तो ये ब्रिज आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ये ब्रिज आपका अनस्टेबल हो जाएगा. तो अब आप ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी लोगे तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि A पॉइंट से आपकी रॉप नंबर 1 कनेक्ट है, A पॉइंट से आपकी रॉप नंबर 2 कनेक्ट है, B पॉइंट से आपकी रॉप नंबर
3 कनेक्ट है, बी पॉइंट से आपकी रोप नंबर 4 कनेक्ट है। तो अब चेक करते हैं कि ये जो चारों रोप है, ये चारों रोप आपकी इस ब्रिज को सपोर्ट कर रही हैं, ये चारों रोप आपकी इस ब्रिज को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये आपका ओवरहेड ब्रिज है, ये आपके सिर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज को स्टेबल किसने कर रखा है? इस ब्रिज को स्टेबल इन 4 रॉप्स ने कर रखा है। तो रॉप नंबर 1, रॉप नंबर 2, रॉप नंबर 3 एंड रॉप नंबर 4। अब चेक करो कि अगर ये वाला पॉइंट आपका E है और ये वाला पॉइंट आपका F है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग होगी तो ये जो पाथ है आपका, ये जो आपका वॉकिंग पाथ है, ये आपका कंफर्टेबल या स्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर आपको इस पाथ पे चलना है, अगर आपको इस ब्रिज पे चलना है, तो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अब अगर ये ब्रिज आपका बैलेंस है, ये ब्रिज आपका स्टेबल है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा, ये ब्रिज आपका स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो यहां से हमें एक रेशो मिलेगी। रेशो क्या मिलेगी कि इन दोनों कैपेसिटर्स की रेशो और इन दोनों कैपेसिटर्स की रेशो, इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस की रेशो, इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस की रेशो सेम आएगी, आपको दोनों साइड सेम मिलेगी। चेक करो कि नंबर 1 कैपेसिटर, नंबर 2 कैपेसिटर, नंबर 3 कैपेसिटर, नंबर 4 कैपेसिटर। रेशो लेके चेक करो बेटा, 2C अपॉन सी, 2C अपॉन सी, 1 अपॉन 2, ऐसे 3 अपॉन 4 इक्वल टू 4C अपॉन 2C। C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, इट इज 2 एंड इट इज 2। तो रेशियो बेटा सेम आ रही है, रेशियो आपको सेम मिलेगी। इसका मीनिंग जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहां जो आपको 2 आर्म्स मिलेंगे ऐसे, इन दोनों आर्म्स का जो कैपेसिटेंसेस है वो क्या है? 2C एंड C। तो इन लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों आर्म्स का कैपेसिटेंसेस की रेशियो क्या आ रही है? 2C अपॉन C। ऐसे ही राइट हैंड साइड में जो आपकी दोनों आर्म्स बनेंगी, यहां जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 4C अपॉन 2C। C से C कैंसिल एंड 4 से आपका 2, 4 आपका 2 से कैंसिल होगा, यहां ऊपर 2 आ जाएगा। नाउ 2 इक्वल टू 2। तो इन दोनों एडजेसेंट रॉप्स की रेशो और इन दोनों एडजेसेंट रॉप्स की रेशो आपको सेम मिलेगी। इसका मीनिंग यहां जो रेशो आएगी कैपेसिटेंसेस की, वही रेशो आपको यहां मिलेगी। अगर ये रेशो सेम आ रही है तो मिडल वाला जो कैपेसिटर है वो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इस काइट के अंदर जो मिडल वाली लाइन थी वो रिमूव हो जाएगी। अब अगर ये रिमूव हो जाएगी तो चेक करो बेटा, अब अगर ये रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा? ये आपका 2C और 4C दोनों एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों कैपेसिटर 1 और 3, ये दोनों कैपेसिटर 1 और 3 एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। कौन से? 1 एंड 3। इसी टाइप से चेक करो, 1 और 3 आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो गए, तो 2 और 4 भी आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ऐसे ये दोनों भी आपके सीरीज में आ जाएंगे। ऊपर वाली जो आपकी रो है उसमें आपके दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे, जो नीचे वाली रो है इसमें भी दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में होंगे। अब ये दोनों सीरीज में, ऐसे ये दोनों सीरीज में, तो अब आप वही सेम फॉर्मूलेशन यहां लगाओगे, 1/2C प्लस 1/4C इक्वल टू 1/C1। ऐसे यहाँ 1/C प्लस 1/2C इक्वल टू 1/C2। तो आप यही सेम आंसर आपका यहां से आएगा, दैट इज इक्वल टू 2C, दैट इज इक्वल टू 2C। तो सिंपली क्या करना है आपको? सिंपली आपको ये करना है कि एक ब्रिज बनाना है और ब्रिज में सेंटर में आपका ये वाला कैपेसिटर आएगा। अब ये जो ब्रिज है इसमें बीच में आपको चलने वाला पाथ मिलेगा, और अगर इस चलने वाले पाथ के दोनों एंड पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, प्रेशर अलग अलग होगा, तो ये पाथ आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो उस केस में इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो आपको सेम मिलेगी। इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों
लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों आपके एडजेसेंट कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंसेस की रेशो, और जो राइट हैंड साइड में आपके दोनों एडजेसेंट कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंस की रेशो आपको सेम मिलेगी। तो हम मिडल वाले को बिना टाइम वेस्ट किए नेग्लेक्ट या रिमूव कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है बेटा इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इस टाइप से आपको काइट बनानी है। काइट बनाने का तरीका क्या है, एक पॉइंट मार्क कर लो, ए पॉइंट मार्क किया, ए से ये वाला कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, ऐसे बी मार्क करो, बी से ये वाला कनेक्ट है, ये वाला कनेक्ट है, ये ऊपर आएगा 4C 2C नीचे आएगा, ऐसे ही यहाँ ऊपर 2C आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे C आ जाएगा, मिडल में आपका C आ जाएगा, तो इस टाइप से बेटा ये न्यूमेरिकल हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कैसे आ रहा है, तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक इनफाइनाइट लेंथ वाली लेडर गिवन है और उस लेडर में हमें कैपेसिटर्स गिवन है। अब चेक करते हैं इनफाइनाइट लेडर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी चेक करते हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटा। नंबर 2 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटर्स में। तो नंबर 2 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। चेक करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, नंबर 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन में बेटा यहाँ नंबर 2 है, लेकिन हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसके बाद नंबर 2 इसी को देंगे हम। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे लिए नंबर 1 क्वेश्चन ये है, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो चेक करते हैं हमें इनफाइनाइट सीरीज गिवन है। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में चेक करना, हमें ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीटेशन में मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। ये जो इनफाइनाइट लेडर है किसकी, कैपेसिटर्स की। इस इनफाइनाइट लेडर में हमें ये यूनिट सेल बार बार रिपीटेशन में मिलेगी। तो ये इनफाइनाइट लेडर किससे मिलकर बनी हुई है, ये इनफाइनाइट लेडर आपकी इन यूनिट सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये यूनिट सेल आपकी जब बार बार रिपीट होगी तो ये लेटर आपकी इनफाइनाइट लेंथ कैरी करेगी। तो अब आपको ये बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि यहां जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो लेटर गिवन है, इस लेटर के अंदर हमें जो कैपेसिटर्स गिवन है, उन कैपेसिटर्स को हमने कैसे अरेंज कर रखा है कि यहां पर एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो कि यहां पर एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप चेक करो, ये भी सी है, ये भी सी, each capacitor having same capacitance that is C। तो बेटा अब इस लेडर के अंदर ये जो आपका यूनिट सेल है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये इस लेडर का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका मीनिंग अगर ये इनफाइनाइट लेडर है तो इस इनफाइनाइट लेडर का जो कैपेसिटेंस आएगा, इस इनफाइनाइट लेडर का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, वो नेट कैपेसिटेंस हम एज्यूम कर सकते हैं क्या होगा। हमने उस नेट कैपेसिटेंस को एज्यूम कर लिया कि वो नेट कैपेसिटेंस आपका C नेट है। तो अब सबसे पहले आप चेक करो, जो आपको इनफाइनाइट लेडर गिवन है, इस इनफाइनाइट लेडर में आपको एक यूनिट सेल बार बार रिपीटेशन में मिल रही है, इसका मीनिंग ये यूनिट सेल आपकी मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी, इसका मीनिंग इसका रिपीटेशन चलता रहेगा, क्योंकि ये लेटर आपकी इनफाइनाइट लेंथ कैरी कर रही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडिया लेना है कि अगर यहाँ पर
जितने भी कैपेसिटर आपके यूज होंगे, यहां पर जितने भी कैपेसिटर आपके यूज होंगे उनकी कैपेसिटेंसेस आपको सेम गिवन है। आप चेक कर सकते हो यहां पर इस स्लाइडर में जितने भी कैपेसिटर्स आपके यूज हुए हैं उन सब की कैपेसिटेंस कैसे है, सेम है। तो आप एक काम करो, यहां पर C की वैल्यू आप 1 माइक्रोफैरड एज्यूम कर लो। यहां पर आप C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड एज्यूम कर लो। तो आपको मालूम है कि इन सब की वैल्यू सेम है, तो आप C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड एज्यूम कर सकते हो। तो अगर इन सब की वैल्यू सेम है तो C को हम एक यूनिट कैपेसिटेंस एज्यूम कर सकते हैं। यूनिट का मीनिंग हम C की वैल्यू 1 ले सकते हैं और हमने उसकी यूनिट क्या रखी, माइक्रोफैरड, दैट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्योंकि हम 1 फैरड कैपेसिटर को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। 1 फैरड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जो प्लेट कैरी करेगा उसका एरिया किलोमीटर में होगा। तो प्रैक्टिकली हम अपने घर में 1 फैरड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर नहीं रख सकते। रीजन क्या है कि अगर हम कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड होगी, अगर हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे और उसकी कैपेसिटेंस हमें 1 फैरड बनानी है, तो 1 फैरड के लिए जो प्लेट्स का एरिया होगा वो किलोमीटर में होगा। तो अगर आपके घर के अंदर एरिया किलोमीटर में होगा तो आप उस कैपेसिटर को अपने घर के अंदर रख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम कैपेसिटेंस की यूनिट स्मॉलर लेते हैं। स्मॉलर यूनिट क्या होती है, नैनो फैरड, पिको फैरड एंड माइक्रो फैरड। तो हमने यहां पर C की वैल्यू 1 माइक्रो फैरड एज्यूम कर ली, क्योंकि सबकी जितने कैपेसिटर आपके यहाँ यूज होंगे इन सब की कैपेसिटेंस कैसी है, सेम है। तो हमें अब इस इनफाइनाइट लेटर का नेट कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस AB। हमें इस इनफाइनाइट लेटर का नेट कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस AB। तो बेटा चेक करो, अब अगर मैं इस कंप्लीट नेटवर्क का, इस कंप्लीट इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क का कैपेसिटेंस C एज्यूम कर लूं कि नेट कैपेसिटेंस C है, नेट कैपेसिटेंस इसका C है। तो अगर इतने बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस C है, तो इतने बड़े नेटवर्क में अगर मैं एक यूनिट सेल ऐड करूंगा तो क्या मेरे कैपेसिटेंस के आंसर पे, क्या मेरे नेट कैपेसिटेंस के आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इतने बड़े नेटवर्क में नेट कैपेसिटेंस C ले रहा हूं, तो अगर इतने बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस C है, तो उस नेट कैपेसिटेंस में अगर मैं एक यूनिट सेल ऐड करूंगा, तो क्या मेरे नेट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका मीनिंग अगर अंबानी के पास मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, अगर अंबानी के पास 1 लाख फैक्ट्रीज हैं, अब अगर कोई एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, कोई एक फैक्ट्री अगर क्लोज हो जाती है या एक नई फैक्ट्री आपकी ओपन होती है, तो अगर ये फैक्ट्री आपकी बहुत स्मॉलर स्केल पे है, इनका स्केल कैसा है, वेरी वेरी स्मॉलर। तो 1 लाख फैक्ट्रीज में से अगर एक स्मॉल फैक्ट्री, बिल्कुल माइन्यूट सी फैक्ट्री, स्मॉलर स्केल वाली फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है, या एक माइन्यूट सी फैक्ट्री 1 लाख फैक्ट्रीज में ऐड होती है, तो हमें ये एडिशन या ये सब्ट्रैक्शन विजिबल नहीं होगा। तो इसी टाइप से बताओ कि अगर आप C में से 1 ग्लास ऑफ वाटर निकालोगे बाहर, अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर बाहर निकालोगे, तो C के लेवल में आपको डिप्रेशन फील होगा या नहीं होगा? इसका मीनिंग अगर आप C में से
1 गिलास ऑफ वाटर बाहर निकालोगे, अगर आप इतने बड़े स्केल में से एक छोटा सा स्केल बाहर निकालोगे, अगर आप इतने बड़े स्केल में से एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकालोगे, अगर सी में से आप एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकालोगे, तो सी के लेवल में डिप्रेशन आपको विजिबल नहीं होगा। तो उसी टाइप से मुझे बताओ कि अगर आप सी के अंदर 1 गिलास ऑफ वाटर ऐड करोगे तो क्या सी के लेवल में कोई डिफरेंस आपको फील होगा, क्या विजिबल होगा? नहीं। इसी टाइप से बताओ कि अगर इतने बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस आपका सी है, तो अगर इतने बड़े नेटवर्क में आपके मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज हैं, इतने बड़े नेटवर्क में आपकी मिलियंस ऑफ फैक्ट्रीज हैं, तो अगर एक स्मॉल स्केल वाली फैक्ट्री इसमें ऐड होगी तो नेट कैपेसिटेंस के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले वाला सी ही रहेगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या बताने का आपको कि अगर इतने बड़े नेटवर्क का आपने कैपेसिटेंस सी लिया है, तो इतने बड़े नेटवर्क में अगर एक यूनिट सेल आपकी ऐड होगी तो उससे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू सी ही रहेगी। तो ये बेटा आइडिया हमें यहां लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप चेक करो कि अगर नेट कैपेसिटेंस आपने सी एज्यूम किया है, अगर आपने नेट कैपेसिटेंस सी एज्यूम किया है, तो ये नेट कैपेसिटेंस किसके क्रॉस आएगा? ये नेट कैपेसिटेंस आपका ए बी के क्रॉस आएगा। तो चेक करते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसमें तीनों कैपेसिटर आपके 1 माइक्रोफैरड वाले हैं, 1 माइक्रोफैरड वाले हैं, और ये यूनिट सेल आपकी किस में ऐड हो रही है? ये यूनिट सेल आपकी नेट कैपेसिटेंस में ऐड हो रही है। चेक करो हमने क्या किया, हमने यूनिट सेल को नेट कैपेसिटर में, नेट कैपेसिटेंस में ऐड किया है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे बड़े नेटवर्क का जो नेट कैपेसिटेंस निकाला वो सी ले लिया, और इस नेट कैपेसिटेंस में हमने एक यूनिट सेल के कैपेसिटेंस को ऐड किया है, हमने यूनिट सेल के कैपेसिटेंस को ऐड किया है। तो इसका मीनिंग ये जो आपका नेट कैपेसिटेंस है ये किसका है? ये कंप्लीट नेटवर्क का है। इट इज कंप्लीट इन नेटवर्क, इट इज कंप्लीट नेटवर्क। तो ये जो आपका नेट कैपेसिटेंस है सी, ये कंप्लीट नेटवर्क का है, इट इज ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। तो अब कंप्लीट नेटवर्क के कैपेसिटेंस में हमने एक यूनिट सेल को ऐड किया है, हमने एक यूनिट सेल को ऐड किया है, ये हमारी यूनिट सेल है। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर सेम सी ही आएगा, आपका आंसर सेम सी ही आएगा। इसका मीनिंग अगर किसी की सैलरी 1 बिलियन है, अगर किसी की सैलरी 1 बिलियन है, तो अगर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो वो उस प्रॉफिट को बिल्कुल भी फील या उसको प्रॉपर वे से काउंट नहीं करेगा। तो अगर किसी की सैलरी 1 बिलियन है, तो अगर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उस 1 रुपए के प्रॉफिट को बिल्कुल भी फील या बिल्कुल भी उसको काउंट नहीं करेगा। तो उसी टाइप से यहां चेक करो कि यहां जो बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका कैपेसिटेंस अगर सी है, उसमें अगर आप एक यूनिट सेल को ऐड करोगे तो जो नेट आंसर आएगा वो दोबारा से सी ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं बेटा कि ये 1 माइक्रोफैरड और ये नेट कैपेसिटेंस सी आपका दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है? ये दोनों आपके पैरेलल में है, ये दोनों आपके पैरेलल में। तो क्या आंसर आएगा बेटा? चेक करते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। C और 1, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो C प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज C प्लस 1 हो जाएगा। और यहां बोलो 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो आप चेक कर सकते हो कि अब ये तीनों कैपेसिटर आपके एंड टू एंड कनेक्ट हो चुके हैं। देयर इज एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तो अगर एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी तो तीनों कैपेसिटर आपके किस में आ जाएंगे बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तीनों कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। अब अगर ये तीनों कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो अब हम इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब हम इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अब चेक करते हैं बेटा कि नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा। अब चेक करते हैं नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा।
तो बेटा तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंपली क्या करना है, इस पूरे बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस आपको C एज्यूम करना है। इस पूरे बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस आपको C एज्यूम करना है। अब इतने बड़े नेटवर्क का कैपेसिटेंस अगर नेट आपका C है, तो C में अगर एक यूनिट सेल आपकी ऐड होगी तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आंसर दोबारा से C ही आएगा। अब चेक करो, हमें अब इन तीनों कैपेसिटेंसेस को ऐड करना है सीरीज में, तो क्या आंसर आएगा 1/C इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/C प्लस 1। नाउ इट इज 2 प्लस 1 अपॉन C प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन C प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो ये जो मेरा नेट कैपेसिटेंस आया कंप्लीट नेटवर्क का वो क्या है, C है, ठीक है। और आपको मैंने आइडिया पहले ही दे दिया था कि अगर आप एक यूनिट सेल में अगर आप पूरे बड़े नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस ऐड करोगे तो आंसर दोबारा से C ही आएगा, आंसर दोबारा से C ही आएगा। इसका मीनिंग इतने बड़े नेटवर्क का कैपेसिटेंस अगर C है तो उसमें एक छोटी सी कंपनी अगर ऐड होगी तो उससे कोई ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो आंसर पहले वाला ही आएगा। तो अब बेटा आपको इसका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। 1/C इक्वल टू C प्लस 1, इधर एलसीएम आ जाएगा। देखो ऊपर क्या आएगा 2C प्लस 2 प्लस 1। तो अब आगे चेक करो, आगे क्या होगा 1/C इट इज 2C plus 3 upon C plus 1 upon C plus 1। Now apply cross multiplication, apply cross multiplication। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो चेक करते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। हमने C की वैल्यू क्या एज्यूम की थी 1 माइक्रोफैरेड। अब करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्या आंसर आएगा C प्लस 1 इक्वल टू 2C स्क्वेयर प्लस 3C। तो आप चेक करो बेटा 2C स्क्वेयर C इधर आ जाएगा प्लस 2C माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू कैसे आएगी, C इक्वल टू चेक करो बेटा C किसके इक्वल आएगा, C इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। बोलो क्या आंसर आएगा, इट इज -1 माइनस सॉरी B की वैल्यू क्या देखो चेक करो, B क्या है 2 है, इट इज -2 प्लस माइनस, अब बोलो B स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -4 बोलो A क्या है 2 है, बोलो C क्या है -1 है अपॉन 2 इंटू A, बोलो A क्या है A 2 है। तो बोलो बेटा C की वैल्यू क्या आएगी, C इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3/2। चेक कर सकते हो आप C की वैल्यू क्या आ रही है, C इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3/2। बेटा ये कैसे आया, आप चेक कर सकते हो, यहां से आप चेक कर सकते हो ये कैसे आया। तो आप मैं यहां लिख देता हूं बेटा कैसे आया, C इक्वल टू -2 प्लस माइनस बोलो अंदर क्या आएगा 4 प्लस 8 अपॉन क्या बेटा अपॉन 4 है। तो अब अगर आप ऊपर से -2 कॉमन लोगे तो क्या होगा बेटा माइनस या 2 कॉमन ले लो, ऊपर से अगर 2 कॉमन लोगे बेटा अंदर क्या बचेगा -1 देन प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन बोलो क्या है अपॉन 4 है। तो क्या आंसर आएगा C इक्वल टू -1। अब कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें यहां पर साइन कौन सा लेना है, प्लस साइन लेना है, -1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो चेक कर सकते हो बेटा C की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, दिस इज वैल्यू ऑफ C। अब बेटा C की यूनिट क्या होगी, हमने C की यूनिट क्या लेनी है, क्योंकि हमने यूनिट सेल के अंदर हर कैपेसिटर की वैल्यू क्या ली थी 1 माइक्रोफैरेड, दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर यूनिट क्या आएगी माइक्रोफैरेड, अब चेक करो हम C को बेटा ऐसे लिखेंगे, C इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट
3/2 इंटू 1 माइक्रोफेरेड इंटू 1 माइक्रोफेरेड। आप चेक कर सकते हो, अब आप चेक कर सकते हो कि -1 प्लस √3/2 इंटू 1 माइक्रोफेरेड। तो बेटा आंसर पहले वाला ही आएगा। अगर आप 1 को करोगे मल्टीप्लाई तो सेम आंसर आएगा। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या एज्यूम की थी, 1 माइक्रोफेरेड। आपने क्या एज्यूम किया था, 1 माइक्रोफेरेड। तो बेटा मैंने आंसर को ऐसे क्यों लिखा, इसका रीजन है मैंने ऐसे क्यों लिखा आंसर को, आप चेक करके बताओ। जो आपका सी नेट है वो सी नेट क्या आया, दैट इज -1 प्लस √3/2 माइक्रोफेरेड। तो बेटा अगर मैं इस आंसर को इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे 1 माइक्रोफेरेड को यहां अलग शो करना पड़ेगा। तो चेक करो, अगर मैं इस नेट कैपेसिटेंस के आंसर को इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे 1 माइक्रोफेरेड को इस आंसर में अलग करके दिखाना पड़ेगा। आप चेक करके बताओ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। नाउ -1 प्लस √3/2 इज कोफिशिएंट ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। नाउ 1 माइक्रोफेरेड किसके इक्वल है बेटा, नाउ 1 माइक्रोफेरेड किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो क्या आंसर आएगा, -1 प्लस √3/2 इंटू C। तो बेटा यहां कंफ्यूज मत होना, यहां भी C। ये वाला C कौन सा है, इट इज नेट कैपेसिटेंस। नाउ इट इज नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आया, -1 प्लस √3/2 इंटू C। और C की वैल्यू क्या है बेटा, 1 माइक्रोफेरेड। C इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो ये बेटा आंसर आ गया, इट इज -1 प्लस √3/2 इंटू C। तो बेटा इनफाइनाइट लैडर में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इनफाइनाइट लैडर का पूरा नेटवर्क जो होगा, अगर उसका कैपेसिटेंस आपने C एज्यूम कर लिया है तो C में अगर एक यूनिट सेल आपकी ऐड होगी तो ये ध्यान रखना कि यूनिट सेल हमें कौन सी लेनी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसी को हम नेम देंगे यूनिट सेल का। तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका बार बार रिपीट हो रहा है उसी बेसिक स्ट्रक्चर को आप यूनिट सेल के नेम से बुलाओगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 2 में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, now in question number 2 what we are having in question number 2, we are having multiple capacitors, आपको स्ट्रक्चर देख के लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। चेक करो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लेट्स को नंबर देंगे, हम यहाँ पर प्लेट्स को नंबर देने वाले हैं, बिना नंबर के क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा आपको। हम इन मल्टीपल प्लेट्स को नंबर देंगे तो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे पहले आप इन प्लेट्स को नंबर दे दो। नंबर कैसे देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक करके बताओ जो ए पॉइंट आपका, वो ए पॉइंट आपका किस किस नंबर से कनेक्ट है, ये ए पॉइंट आपका किस किस नंबर से कनेक्ट है। ए पॉइंट आपका 1 से कनेक्ट है और ए पॉइंट आपका 8 से कनेक्ट है। ए पॉइंट आपका 1 से कनेक्ट है और ए पॉइंट आपका 8 से कनेक्ट है। तो चेक करना ध्यान से बेटा, चेक करना मेरे को ध्यान से। तो अब चेक करो कि ये नंबर 1 प्लेट आ गई, नंबर 1 के साथ कौन सी प्लेट है, नंबर 2 प्लेट है। अब इसके नीचे
ए के साथ और कौन सी प्लेट कनेक्ट है आपकी? नंबर 8 कनेक्ट है, नंबर 8 आगे नीचे, नंबर 8 के साथ प्लेट कौन सी है? नंबर 7 है। अब चेक करो नंबर 7 के साथ कनेक्टिविटी किसकी है? नंबर 6 की है। अब नंबर 6 के साथ कौन सा पॉइंट है? नंबर 5 पॉइंट है। अब चेक करो नंबर 2 के साथ कौन सा है? नंबर 3 है। और नंबर 3 के साथ कौन सा? नंबर 4। अब चेक करो 4 5 आपस में कनेक्ट है या नहीं है? अब चेक करो 4 5 आपस में कनेक्ट है या नहीं है? 4 5 किससे कनेक्ट है? 4 5 बी से कनेक्ट है। 4 5 आपके बी से कनेक्ट है। अब चेक करके बताओ 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा एक ही लाइन में है। नाउ चेक करके बताओ 5 6 7 8 एक ही लाइन में है। 5 6 7 8 या 8 7 6 5 ये सारे एक लाइन में हैं। 1 2 3 4 आपके एक ही लाइन में हैं। तो इसका मीनिंग ये दोनों कैपेसिटर आपके एंड टू एंड कनेक्ट है, ऐसे ये दोनों भी एंड टू एंड कनेक्ट है। ये दोनों ऊपर वाले किस में है? सीरीज में है। और ये नीचे वाले भी दोनों किस में है? सीरीज में है। और फिर ये दोनों रोज आपकी पैरेलल में आ जाएंगी। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लो। ये आपका C है, ये भी C है, तो 1/C प्लस 1/C 2/C रेसिप्रोकल लोगे C/2 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा? C/2। नीचे बोलो क्या आएगा? नीचे भी आपका C/2 ही आएगा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, C/2। अब बोलो बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ये दोनों प्लेट किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है। ये दोनों किससे कनेक्ट है? बी से कनेक्ट है। तो ये ग्रुपिंग कौन सी? इट इज पैरेलल ग्रुपिंग, इट इज पैरेलल ग्रुपिंग। अब बोलो CAB क्या आएगा? C/2 प्लस C/2 इट इज C, C/2 प्लस C/2 इट इज C। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज नेट आंसर, दैट इज C। तो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ऐसे ही नंबर देना है। नंबर देते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर देने से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहले मैं इसके अंदर एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ये जो पॉइंट है, यहाँ जो कैपेसिटर कनेक्ट है, इनका पॉइंट क्या है कि अगर किसी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो उसका शॉर्ट होने का रीजन क्या है कि हमने क्या किया, उसकी दोनों प्लेट्स को आपस में कर दिया कनेक्ट। इससे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर आपका काउंट नहीं होगा। तो अगर आप किसी कैपेसिटर के दोनों ईयर को आपस में टच कर दोगे तो दोनों ईयर जब टच हो जाएंगे तो कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब चेक करके बताओ कि यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो आपने वायर यहाँ लगा रखी, इस वायर ने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन की दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब चेक करके ध्यान से बताना बेटा, ये जो कैपेसिटर है C नाउ ये दोनों सीरीज में हैं। अभी ये दोनों सीरीज में हैं। बोलो सीरीज में क्या आंसर आएगा? 1/C प्लस 1/C दैट इज 2/C। रेसिप्रोकल लोगे C/2 आ जाएगा। अब चेक करके बताओ C/2 का जो ये वाला एंड है, C/2 का जो ये वाला एंड और ये वाला एंड है, ये दोनों एंड आपके आपस में कनेक्ट है या नहीं है? ये दोनों एंड आपके आपस में कनेक्ट है या नहीं है? ये दोनों एंड आपके आपस में कनेक्ट है या नहीं है? दोनों कनेक्ट है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये आपका काउंट नहीं होगा। इसका मीनिंग ये और ये काउंट नहीं होंगे, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। तो आपका फिगर बिल्कुल इजी हो चुका है। अब फिगर में कुछ नहीं बचा, अब फिगर बहुत इजी हो चुका है। अब चेक करते हैं क्या हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये कैपेसिटर, फिर ये वाला कैपेसिटर, फिर अगले वाला कैपेसिटर और फिर इसके बाद बेटा लास्ट वाला कैपेसिटर C। और यहाँ C, यहाँ C, ये भी C है। तो यहाँ ये वायर ऐसे कनेक्ट है और यहाँ कनेक्टिविटी आपको ऐसे मिली है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब चेक करो, अब चेक करो, अगर आप नंबर दोगे तो नंबर से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नंबर दे दो प्लेट्स को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5